राज अवस्थी सिंगापुर से पूछते हैं, बाबा कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ। इसे ऐसा समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो बात हृदय में उतर जाएगी। जैसे आप मुझे पूछो कि बाबा स्कूल कौन सा अच्छा है, पाठशाला कौन सी अच्छी, तो मैं आपसे कहूं कि अगर बच्चा छोटा है, क्रैच में दाखिल कराना तो वहां करवा दो, नर्सरी करवाना तो वहां करवा दो, एलकेजी यूकेजी करवाना वहां करवा दो, और प्राइमरी में बच्चे को दाखिल कराना है तो वह स्कूल ठीक है, और फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तो वह स्कूल ठीक है, और उसके बाद कॉलेज वो ठीक है, और कॉलेज के बाद बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी। आप सब पूछते जाओ, मैं आपको सब बताता जाऊंगा। ये वहां से करवा दो, ये वहां से करवा दो, वहां से करवा दो। सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। नर्सरी वाले बच्चे को नर्सरी का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, क्रैच वाले क्रैच का। जो खेल के द्वारा बच्चों को कुछ बैठना सिखाएंगे वो अपनी जगह है। जो बच्चों को सिर्फ संभालेंगे वो अपनी जगह है। जो कुछ अल्फाबेट सिखाएंगे वो अपनी जगह है, और वो जो लिपियां सिखाएंगे, जो पहाड़ी सिखाएंगे, जो गुणा घटाओ वो अपनी जगह है। और फिर उसके बाद जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल वो अपनी जगह है। उसके बाद बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और फिर डॉक्टर। ये सभी का अपना अपना योगदान है। तो मैं किसे कहूं, और सभी अनिवार्य। आप मुझसे पूछो कि कौन सा पाठशाला बढ़िया है, तो मैं आपको, आपका बच्चा तो अभी प्रथम कक्षा में दाखिला लेने को मैं आपसे कह दूं कि आप पीएचडी वाले स्कूल में, कॉलेज में करवा दो। क्या तो बच्चा समझेगा? क्या अध्यापक उसे समझा पाएंगे? नहीं समझेगा। जो बच्चा नर्सरी में दाखिल होने को है उसे नर्सरी की ही शिक्षा देनी होगी, और जो बच्चा अभी खेलना कूदना चाहता है उसे खेल कूद ही सिखाना होगा। ये अनिवार्य अंग हैं आपकी शैक्षणिक व्यवस्था में। फिर थोड़ा सा सीखने की उम्र होगी तो आप उनको गुणा घटाओ, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन ये सिखाएंगे। फिर थ्योरम सिखाएंगे, फिर अलजेब्रिक फार्मूला सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे। बड़े से पड़ाव हैं। सभी स्कूल अपनी अपनी जगह, सभी धर्म जैसे सभी स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ। लेकिन
इनके अपने अपने स्टैंडर्ड। पहले के गुरु बहुत ईमानदार होते थे। आपने सुना होगा बहुत सी कहानियां। शिष्य गुरु के पास गया, गुरु ने सब कुछ सिखा दिया जो वो जानता था, और सिखाने के बाद कहने लगा, पुत्र, मेरे पास जो था मैंने तुम्हें सिखा दिया, इसके आगे मुझे नहीं पता, तो मैं कहाँ जाऊं गुरु से? तो आप उस गुरु के पास चले जाओ, इससे आगे का पाठ्यक्रम वो बताएगा। पहले के गुरु ईमानदार होते थे, तो वह शिष्य उसी गुरु के पास चला जाता। जैसे यहां कोई डॉक्टर इलाज ना कर पाए, वो आपको फॉरवर्ड कर दे, रेफर कर दे कि आप वहां जाओ, मेरे बलबूते से बाहर। ऐसा ही गुरु लोग किया करते थे, और फिर जहां जाते, जहां तक वह जानता वो सिखा देता, उसके आगे वो कहता कि बस बेटा, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता, अभी मैं खुद तलाश कर रहा हूं, इसके आगे गुरुजी मैं कहां जाऊं? इसके आगे तुम फला गुरु के पास चले जाओ। और ऐसे गुरु बदलते बदलते बदलते, ऐसे ही जैसे क्रैच, नर्सरी, LKG, UKG, और फिर प्रथम क्लास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और फिर कॉलेज, फिर डिग्रीज, फिर मास्टर डिग्री, और फिर PhD। ये क्रमवार होते थे। ये क्रमवार पढ़ाई की शैक्षणिक व्यवस्था आध्यात्म की पातंजलि ने खोज की थी। पातंजलि ने शुरुआत की, महावीर ने भी यहीं से शुरुआत की। कहता सीधे सीधे तुम जा न पाओगे। संस्कार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा आसपास का वातावरण, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, यह सब कुछ तुम्हारे पे इफेक्ट डालता। इसलिए हम शुरू से ही शुरू करेंगे। तो पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया। भाई, यम से शुरू करो, सत्य बोलो, फिर अहिंसा को साधो, फिर चोरी न करो, फिर ब्रह्मचर्य को साधो, और कुछ जोड़ो ना, अपरिग्रह को साधो। यहां से शुरू करो, चरित्र निर्माण करो, और उसके बाद फिर नियम, फिर उसके भी अंग हैं, शौच, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वाक शुद्धि, संतोष, जो मिल जाए सब्र सबूर, तप, अगर दुख है, अगर दर्द है, कहीं कोई तकलीफ है, उसको देखने की चेष्टा करो। स्व अध्याय, खुद का अध्ययन करने में तुम हो कौन, थोड़ा सा अभ्यास यहीं से कर लो। ईश्वर प्रणिधान, उसकी इच्छा में रहो। जैसे जैसे मन भटके तो फिर मन को वहीं ले जाओ, तेरी इच्छा। फिर आसन, शरीर की शुद्धि करो, फिर प्राणायाम, शरीर की शुद्धि करो, नाड़ियों का शोधन करो। फिर ऐसे अष्टांग योग किया गया समाधि तक पहुंचने का।
ये व्यवस्था शैक्षणिक अध्यात्म बनाई पतंजलि ने। महावीर ने भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के ऊपर जोर दिया, लेकिन इतनी लंबी व्यवस्था वो कर नहीं पाए। वो ज्यादा अहिंसा के ऊपर ही रहे। अहिंसा और अपरिग्रह ये दो चीजें महावीर के जीवन से सीखी जा सकती। तो आपने पूछा कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? सभी पाठशालाएं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं, बहुत निम्न स्तर से उठाती हैं। कोई पालन पोषण करता है, कोई आपको बड़ा होने में मदद करता है, कोई थोड़ा साक्षर करता है, कोई उसके बाद तुम में गुण भरता है, कैलकुलेशन सिखाता है, अभ्यास करवाता है, सभी अलग अलग। फिर तुम चलते चलते मास्टर डिग्री अटेन कर लेते हो और उसके बाद खोज भी कर लेते हो, पीएचडी भी हो लेते हो। तो तुम्हें क्या बताऊं कौन सा स्कूल श्रेष्ठ है? सभी स्कूल श्रेष्ठ है, लेकिन मुश्किलात कब पैदा होती है? अब सुनिए बात को। मुश्किलात तब पैदा होती है जब प्रथम कक्षा को, प्राइमरी को पढ़ाने वाला टीचर ये बात कहता है कि बस प्राइमरी ही सारा शिक्षण व्यवस्था है। ये जो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई है यही है कुल मात्र पढ़ाई। इसके बाद हायर सेकेंडरी, कॉलेज की कोई व्यवस्था होती ही नहीं। यहां दिक्कत पैदा होगी। यहां आप बच्चे को मददगार करने की बजाय उसे हत उत्साहित करोगे, उसे तुम अपने स्वयं के लोभ के कारण बांधे रखो और वह बच्चा बस नर्सरी तक ही सीख पाएगा, प्राइमरी तक ही सीख पाएगा। पहले इतने ईमानदार गुरु थे, मैं अक्सर सुनाया करता हूं। गुरु ने भेजा तो बस भाई मेरे पास तो जो था बेटा मैंने दे दिया, अब आगे कहां जाऊं गुरु जी? जनक के पास चला जा। जनक सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जनक के कोई बंधन नहीं, तुम्हें भी बंधन मुक्त कर देंगे। जनक के पास सब कुछ है, राजसी, और सब कुछ होते हुए भी लिप्त नहीं है। उस राजसी ठाठ बाट में लिप्त नहीं है। वो जानता है कि मैं हूं कौन। शरीर को वही सजाते हैं। देखिए मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं, शरीर को वही सजाते हैं जो शरीर को मैं हूं ये मानते हैं। निरोग रखना अलग व्यवस्था है और मस्कुलर बॉडी बनाना अलग व्यवस्था है। वेट लिफ्टर होना अलग व्यवस्था है। निरोग होने के लिए शरीर का थोड़ा हल्का व्यायाम करना अलग व्यवस्था है। शरीर मैं हूं जो ये जानते हैं वह करते हैं श्रृंगार, वह सजाते हैं शरीर को जैसे हम घर को सजाते हैं दीपावली के वक्त, लड़ियां टांग देते हैं, क्या कुछ नहीं करते, ऐसे वो शरीर को सजाते हैं। तब हम
घर के साथ एकाकार हो जाते हैं तो घर को सजाते हैं, जैसे घर हम ही हों। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है तो उससे उसकी बुद्धिमत्ता का प्रगटावा नहीं होता। शरीर को सजाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मूर्खता का ही परिचय देता है। मैं शरीर हूं, इसका अर्थ उसने तत्व को जाना नहीं। यही अर्थ है मात्र। मुश्किलात कहां पैदा होती है? जब बाबा आप ये कहते हो कि सारे धर्म श्रेष्ठ हैं, हाँ, सारे स्कूल श्रेष्ठ हैं, लेकिन ध्यान रखना सारे धर्मों का स्टेटस सेम नहीं है। यहां आके बात फंसती है। कोई धर्म आचरण सिखा के बस कर जाएगा, कोई धर्म आचरण सिखा के बस कर जाएगा, कोई धर्म कोई फार्मूला बता के बस कर जाएगा कि ये फार्मूला है, बस करते जाओ। कोई नामदान दे दिया, कोई मंत्र जप दे दिया, कोई छोट मोट ऐसी बातें बता दी। ये सब शैक्षणिक व्यवस्थाएं तो हैं, पड़ाव हैं, लेकिन मूढ़ता तो वहां पैदा होती है, मुश्किलात तो वहां पैदा होती है जहां एक गुरु अपने लालच के वश में, और लालच चाहे कुछ भी हो, मान सम्मान का लालच हो, धन का लालच हो, अपनी संख्या अपनी जमात बढ़ाने का लालच हो, सारे संसार में विश्व ख्याति कैसे फैले मेरे धर्म की, इसका लालच हो, या कितना जुड़ाव हो हमारे साथ संख्या बल का, इसका लालच हो। लालच कोई भी ना हो तो धर्म सही है, लालच कुछ भी है तो धर्म सही नहीं। अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर ये बात कहे कि बस इतना ही होता है, यही है कुल शिक्षा, इससे आगे की शिक्षा होती ही नहीं, तो तुम कभी पीएचडी ना कर पाओगे। और इसीलिए आज लोग मूढ़ ढांचों को पकड़ के वास्तविक स्वरूप तक, अपने अंतस के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। उनको बताया ही ये गया है बस ये माला फेरते रहो, ये जप करते रहो, ये आचरण साधते रहो, ये पवित्रता साधते रहो, ये झूठ मत बोलो, ये मनस को इधर उधर मत होने दो। सारा कुछ यही सिखाया गया है। तो फिर धर्म की ये कैटेगरीज थी, और धर्म की कैटेगरीज को आज धर्म के चलाने वालों ने बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है, इतना कहकर व्यक्ति का अस्तित्व लूट लिया है। वह कभी अपने तक पहुंच ही नहीं पाता। ये झूठ का पैगाम फैलाने वाले लोग अगर सच बोलने लगे कि देखिए हम तो चरित्र का निर्माण करते हैं, तो बड़ी सुखद बात थी। चरित्र का निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं होती, कोई शर्मनाक बात भी नहीं होती। चरित्र का निर्माण करवाना भी बड़ी सुंदर और शुभ है। लेकिन अगर आप चरित्र निर्माण को ही ईश्वरी ज्ञान कहते हो तो फिर तो आप गलत हो गए, फिर तो आप ठीक ना होंगे। कोई भी पाठशाला, वो क्रैच हो, वो नर्सरी हो, एलकेजी यूकेजी हो,
प्रथम कक्षा से छठी तक हो, उसके बाद का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, या उसके बाद की कॉलेज की व्यवस्था हो, अगर कहीं भी किसी ने कुछ बांध लिया कि बस यहीं तक था, तो वहीं समझ लेना कि उसने आपको फंसा दिया, क्योंकि उस अंतहीन का पारावार कुछ है ही नहीं। उसके रूप का कुछ कथन नहीं हो सकता, उसका मेजरमेंट पैमाना क्या है, कोई है नहीं। ताकि रूप न कथने जा, उसका रूप कहा ही नहीं जा सकता। फिर व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन हमारी यही समस्या है आज। हम बच्चे को कायदा सिखाते हैं, बच्चे से कहते हैं ए अनार, बच्चा कहता है ए अनार, सिखाना आवश्यक भी। कह कलम, बच्चा कहता है कह कलम। पहाड़ा सिखाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये सब सिखाते हैं। प्राथमिक शैक्षणिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। बेस भी तो शुरू करना ही होता है, सीधा सीधा कोई छलांग तो ले नहीं सकता। सीधा सीधा भला पीएचडी कोई करेगा कैसे? यह अनिवार्य व्यवस्था है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसको पता ही ना हो कि इसके आगे भी कुछ होता है, खुद को भी पता ना हो, और तुम्हें भी बांध ले कि बस ये कायदा ले लो, ये ए अनार होता है और कै कलम होता है और कै खरगोश होता है, इसको ही आप रटते जाओ जैसे आज जप वाले लोग करते हैं कि बस करते रहो, जपते रहो, इसके आगे कुछ होता ही नहीं। फिर अगर कोई पीएचडी व्यक्ति या मास्टर डिग्री होल्डर उस कायदे वाले से कहेगा कि भाई देखिए ये ए अनार तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ए तो सभी का होता है, जो ए से शुरू होता है वो सभी ए के हैं, जो कै से शुरू होता है वो कलम भी हो सकती है, वो कमल भी हो सकता है, वो कलमा भी हो सकता है, वो कलेश भी हो सकता है, वो कलुषता भी हो सकती, वो करुणा भी हो सकती। कै का एक रूप थोड़ा ही है। तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं नहीं, कै तो कलम ही होती, तुम गलत कहते हो। बस आज हम ऐसे ही अंधभक्त बन गए, क्योंकि हमारा टीचर इससे आगे जानता नहीं था। और स्वयं की बेइज्जती ना हो जाए और स्वयं को उघाड़ ना दिया जाए, इसके डर के मारे उसने ये व्यवस्था ही बना दी कि बस ए तो अनार ही होता है और कै तो कलम ही होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई पीएचडी करने वाला, मास्टर डिग्री करने वाला या 10वीं पास या बैचलर डिग्री लेने वाला ना हो। सभी अपने अपने तलों पर गए हुए लोग हैं। यह एक सीधी सीधी कॉन्शियसनेस की प्रगति है। कोई किसी तल पे है, कोई किसी तल पे है, कोई किसी तल पे है, वो कैसे मानेगा? और सभी के गुरुओं ने उनके तलों पर उन्हें रोक लिया है। इसलिए ये सभी गुरु आज तुम्हारे लिए बंधन बन गए। आखिरी गुरु आपको मिला ही नहीं जो ये कह दे कि जो सीखा अब तक
वह मात्र पीएचडी करने के लिए था। अब तुमने पीएचडी कर ली, अब तुम योग्य हुए, अब किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने लग जाओ और छोड़ दो इस बात को कि कै कलम ही होता है, और छोड़ो वो सारी व्यवस्थाएं जो तुमने अब तक चमेड़ ली अपने साथ। सभी गुरु कहते हैं ये सत्य, आगे का ये सत्य ठीक भी है, क्योंकि इनकी अपने अपने विभाजन हैं। वे वहां वहां तक पढ़ाते हैं और वहां वहां तक रुक जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं जोड़ेंगे। शैक्षणिक व्यवस्थाओं में तो आज भी ऐसा चलता है। ईमानदारी, कोई आपको बांध के नहीं रखता, कभी प्राइमरी से आगे तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आगे स्कूल की संस्थाएं। लेकिन अध्यात्म में क्योंकि रहस्य का मुद्दा है, इसमें झूठ बड़े मजे से चलता है, वहां आप मार खा जाते हैं। धर्म एक रहस्य है और रहस्य के नाम पर आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, गुरु आपको मूर्ख बना रहे हैं। जो जानता है नर्सरी तक, जो जानता है प्राइमरी तक, जो जानता है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जो जानता है ग्रेजुएशन की डिग्री, जो मास्टर डिग्री, वो आपको उलझा लेता है। और जो बहुत ऊंची डिग्री के लोग हैं, पीएचडी, वो भी आपको उलझा लेते हैं कि बस यही, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं। बात भी ठीक है, कुछ होता नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है उसके बाद। संसार में ये नहीं होता, लेकिन अध्यात्म में तो बहुत कुछ होता है। संसार तो जहां समाप्त होता है, वहां से आगे दूर चलकर अध्यात्म का क्षेत्र सफीर शुरू होता है। सभी शैक्षणिक व्यवस्थाओं में कोर्स होते हैं, सिलेबस होते हैं। वो पढ़ाने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हमारा तो कोर्स कंप्लीट हुआ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, इम्तिहान लेते हैं, आपको पास कर देते हैं, ठीक, आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन एक अध्यात्म की ही दुनिया ऐसी है जहां कोई कोर्स होता ही नहीं। यहां कोर्स बनाते हैं गुरुडम, जो जैसा मन में आता है वैसा कोर्स बना देता है। इसलिए आप इतनी YouTube के ऊपर भारी भयंकर भीड़ पाओगे, और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। क्या करोगे? कर भी क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? कोई भी तो विकल्प नहीं, लेकिन है एक विकल्प है, पैमाना है। मेरे पास बहुत बार लोग आते हैं, फोन करते हैं, बाबा 35, 15, 25, 45 वर्ष हो गए, गुरु ने एक नाम शब्द दिया था, गुरु तो चले गए, उसके बाद तो 2 गुरु और आ गए, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। मैंने कहा 45 वर्ष हो गए और तुम जप रहे हो? हाँ, कमाल, बड़े आज्ञाकारी शिष्य हो, और तुम्हें बिल्कुल ही उकताहट नहीं हुई। कहते उकताहट कैसे? मुझसे बोला गया कि धीरज रखना, लंबा रास्ता है, बीहड़ जंगल आएंगे, रास्ता बहुत लंबा है, इस जन्म में हो सकता है ना मिले, तो अगले जन्म में मिल जाएगा, हौसला मत हारना। लेकिन ये करते करते मर जाना, और अंत में मैं आऊंगा, तुम्हारी अंगुली पकड़ूंगा और सचखंड ले जाऊंगा। अब शिष्य क्या करे? शिष्य की मजबूरी,
जो एबीसी जानता नहीं वो तो अध्यापक से ही सीखेगा ना। और अगर अध्यापक ही सिखाने वाला गलत तो बच्चा क्या सीखेगा? वो ही सीखेगा। हमारी तीसरी कक्षा में, हमारे पाठशाला में मैं पढ़ा करता था, एक टीचर हुआ करते थे शिवदत्त जी। वो तीसरी कक्षा में हमें मैथ पढ़ाते थे। अब तीसरी कक्षा का मैथ कैसा होता है आपको पता ही होगा। छोटा बच्चा, सभी टीचर बड़े ईमानदार, तो वो एक शब्द नहीं बोल पाता था, अड़े नहीं बोल पाता था, अड़े। वो कहता गोरा, घोड़ा नहीं कह पाता था, घोड़ा नहीं कह पाता था, अड़े को बोलता गोरा, बड़ी मुश्किल। अब बच्चे तो वैसे ही बोलेंगे ना, तो कहते हमसे बच्चों, मास्टर जी कहते बच्चों बोलो घोड़ा। अब कहना तो घोड़ा है, घोड़े की तस्वीर भी छाप देते। ये क्या है बच्चों? बोलो ये है घोड़ा। अब डे बोलना नहीं आता। कमी मास्टर जी में, डे नहीं बोल सकते, डे को रे बोलता है। बोलो बच्चों ये क्या है? तस्वीर छाप देते, ये है घोड़ा। तो हम कहते ये है घोड़ा। अरे नहीं बच्चों, ईमानदार भी बहुत। ऐसे नहीं बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं ये है घोड़ा, तुम भी वैसे ही बोल। तो वैसे ही तो बोल रहे हैं मास्टर जी, घोड़ा। अब वो बेचारा डे बोलने की चेष्टा करता है, डे वो बोल नहीं सकता, क्या करे? उसकी जबान की, जीवा की बनावट ही ऐसी है कि डे बोल नहीं सकता। अब वो हमें सिखाना चाहेगा तो भी नहीं सिखा पाएगा। बड़ी माथा पच्ची करता हूं, हम उसके पीछे पीछे बोलते हैं। बोलो बच्चों क्या बोलें? ये क्या है? ये है घोड़ा। तो हम भी कहते हैं ये घोड़ा। अरे मैं तो कहूंगा, मुझे तो ये बोलना नहीं आता, मैं तो कहूंगा ये है घोड़ा, लेकिन आपने क्या कहना है? आपने कहना है ये है घोड़ा। तो हम कहते घोड़ा। अब कैसे सिखाएगा यार? बड़ी मजाक होती, बड़ी हंसी होती। एक दिन किसी टीचर ने आके बताया, तो चौथी कक्षा के टीचर ने, रामकृष्ण दास, कि बच्चों ये रे बोल नहीं पाता, ये घोड़ा नहीं है, ये बच्चों घोड़ा है, घोड़ा। तो हम समझे कि ये बेचारा बोलने की चेष्टा तो करता था घोड़ा, लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए कोशिश तो बहुत की। तो चौथी के टीचर ने, रामकृष्ण दास शर्मा ने, हमें आके बताया कि बच्चों ये जो आपको तस्वीर बना के दी है ये होता है घोड़ा। वो टीचर बोल नहीं समझते, बोल नहीं पाते, इसलिए ये तो बोलेंगे घोड़ा, लेकिन आपने बोलना है घोड़ा। तो उस दिन बात साफ हुई। ऐसे ही जो जानता है, जो बोल सकता है, जो समझा पाता है, वो ही तो समझाएगा। और वो बेचारा लाचार क्या करे? वो तो बोल भी नहीं पाता। हमें मैथ सिखाता, एक दमड़ी, दो दमड़ी, तीन दमड़ी का एक पैसा। उस वक्त दमड़ी ही चलती थी, बड़े पुरानी बात है, 57-58 की बात। तो कहते एक दमड़ी, दो दमड़ी, तीन दमड़ी का एक पैसा। तो हम भी कहते एक दमड़ी, दो दमड़ी, तीन दमड़ी का एक पैसा।
बड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं बेटा, ये नहीं, ऐसा नहीं, दमरी, दमरी नहीं, दमरी। तो उस टीचर के साथ बड़ी मुसीबत होती है। तो हम उसे कहते कि आप ऐसा करो, देखो जो आपको बोलना नहीं आता वो आप लिख दिया करो, घोड़ा, दमड़ी, तो हम समझ जाएंगे कि आप तो बोल नहीं सकते लेकिन कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसे हमारी बात खत्म हो जाए। आजकल अध्यापक तो हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन प्राइमरी हैं, क्रैच हैं, नर्सरी हैं, एलकेजी यूकेजी हैं, हायर सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर डिग्री के हैं। ये सबके लेवल हैं अपने अपने। और इन लेवलों को विभक्त किया था पतंजलि ने, महावीर ने, कि यहां से शुरू करो। हालांकि सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कितना ही साध लो, लेकिन कृष्ण तक जब पहुंचेंगे हम, अपने स्वयं तक पहुंचेंगे, तो सत्य भी छोड़ना पड़ेगा, अहिंसा भी छोड़नी पड़ेगी, अस्तेय भी छोड़नी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य भी छोड़ना पड़ेगा, अपरिग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। जो सीखा है कचरा कूड़ा बन जाएगा। ये सारा कुछ जो हमने कलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन के रूप में, उस तल पर जब हम आखिरी छलांग लेंगे, लास्ट जंप, तो ये सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है कि आखिर में तो तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ नहीं जाता, और फिर गुरु ने जो सिखाया तुम्हारी खोपड़ी में भरा, वो तुम्हारे साथ कैसे जाएगा। तो इसलिए गुरु कहता है कि इस खोपड़ी में जो भरा है, किसी ने भी भर दिया, वो छोड़ दो, और मैं भी जो भरूंगा वो मात्र आपका जो कांटा है वो दूसरे कांटे से निकालने की चेष्टा के लिए। फिर मैंने जो भरा उसको भी छोड़ देना। जैसे मुझे आपको कि चुप रहो, ये चुप कराने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। चुप रहो, कीप क्विट, बी साइलेंस, तो उसके लिए भी मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोलना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें मौन सिखा रहा हूं, लेकिन मजबूरी है भाषा की कि बोलकर ही बताना होगा कि कृपया चुप रहो, शांत रहो। क्या किया जाए। मुश्किल वहां पैदा होती है जब गुरु आपके साथ जफ्फा डाल देता है कि बस यही है सब कुछ, यहीं तक होता है और कुछ नहीं होता। देखिए, सारी पाठशालाएं शुद्ध हैं, अपनी अपनी सीढ़ियां हैं। जैसे बाबा नानक ने 38 पौड़ियां पढ़ी, और आपने देखा कि सीढ़ियां, अगर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाओ तो स्वभावतया दूसरी सीढ़ी पर जब आप पांव रखोगे एक और दूसरा रखोगे पांव, तो पहली सीढ़ी जो आपने, जिसके ऊपर आप स्टेयर पर कदम रखे थे, वो छोड़नी पड़ेगी। तो जब जैसे तीसरी के ऊपर जाओगे तो दूसरी के ऊपर से पांव हटाने पड़ेंगे। ऐसे ही सभी सीढ़ियों के ऊपर से एक बार पांव रखने भी पड़ेंगे और फिर पांव हटाने भी पड़ेंगे। ऊपर जाने का यही तो ढंग है। और आप कहो कि अगर छोड़ ही देना है बाबा, तर्क ठीक है, अगर बाबा छोड़ ही देना है तो इन सीढ़ियों को पकड़ा ही क्यों जाए। तर्क तो बिल्कुल ठीक मालूम पड़ेगा, जो सुनेगा वो भी कहेगा कि तर्क तो बिल्कुल ठीक है इसका। अगर छोड़ ही देना है तो फिर इनके ऊपर चढ़ना भी क्यों है। अगर इन सीढ़ियों को छोड़ ही देना है तो फिर सीढ़ियों पर चढ़ना भी क्यों है। तो तर्क बिल्कुल ठीक होगा। आपके सारे तर्क बिल्कुल ऐसे ही बेहुदे होते हैं।
वो प्रैक्टिकल में काम नहीं करते, वो थ्योरी में काम करते हैं। इसलिए शास्त्रार्थ में जो उलझा वे अपनी जिंदगी को बेकार करते हैं। प्रश्नों को करने और पूछने और जवाब लेने में जो उलझा वह अपनी जीवन को बेकार समझे, तो कैसे इन लोगों को परखा कैसे जाए। अभी परसों ही मेरे पास एक भक्त ने प्रश्न किया कि बाप आप कहते को भागवत कथा का कोई फायदा नहीं है, क्यों वक्त बर्बाद करते। तो पता कैसे चले कि भागवत कथा को कहने वाले लोग सच्चे हैं या झूठे। मैं एक भागवत सप्ताह की कथाकार की कहानी सुना करता था, उनका नाम भूल गया, अवश्य ही आपको ढूंढने पे पता चल जाएगा। ऐसे महान पुरुष थे, वो भागवत की कथा सुनाया करते थे बड़े प्रेम से, और उसकी एवज में कुछ लिया नहीं करते थे। एक बार उसकी घरवाली बीमार हो गई, मर गई। शायद इलाज के लिए पैसे ना हो, लेकिन मर गई। फिर उसका संस्कार हुआ, फिर उसको हरिद्वार फूल छोड़ने के लिए जाना पड़ा, तो किराया पास में नहीं। तो अपने ही किसी श्रोता से कहने लगे, भाई पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं लेता नहीं पैसा, अब कैसे किया जाए। तो भक्त रो पड़ा, वो कहता महाराज आप पैसा नहीं लेते, लेकिन इतना तो ले लिया करो कि आपकी दिनचर्या ठीक से चले। आप सारा दिन इस काम के ऊपर लगा देते हो और कोई काम धाम करते नहीं, सारा दिन आप कथा सुनाते हो, रसीली कथाएं, बड़ी सुंदर कथाएं कहता था। फीस कोई नहीं थी, लेता भी कुछ नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों का तो ऐसा ही हाल होगा, भूख से भी मरेंगे, बीमार हो जाएंगे, इलाज में पैसों के अभाव के कारण मरेंगे, फिर फूल तारने के लिए किराया उधार लेके जाना पड़ेगा और लुटाएंगे कैसे। ऐसे संत पुरुष हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने कहानी सुनी है और सत्य कहानी है। आप परखोगे, पलटोगे पन्नों को, तो कोई ना कोई नाम आपको मिल जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति मैं सुना करता, भागवत की इतनी रसीली कथाएं वो सुनाया करता था कि आदमी के आंसू निकल पड़ते थे। अगर वास्तव में परमात्मा के प्यार का प्रचार करने का मन है आपका, तो इन फीसों के बंधन को हटा, निस्वार्थ ईश्वर का गुणगान करने हेतु प्रवचन करो, फिर देखते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है। फीस मत दो, फीस पूछो ही मत, पहले ही हाथ जोड़ दो, देखो फीस तो कुछ नहीं दूंगा। अगर आपकी श्रद्धा है, ईश्वर के नाम का प्रचार करना चाहते हो, इतना प्यार है आपको, ईश्वर की याद में आंसू बहाते हो, मैंने देखे, मैंने टेलीविजन में आंसू बहाते देखे, आंसू पीने वाले लोग भी देखे, चाहे मोर के ही क्यों ना, और आंसू बहाने वाले लोग भी देखे और उनकी फीस भी सुनी। फिर मैं कहता हूं, फिर प्रचार काहे का भाई, फिर परमात्मा से प्यार काहे का भाई। ये प्यार के कारण तो प्रचार ना हुआ, ये तो कोई प्रचार कोई और ही कारण से हुआ, ये तो धंधा है। फिर कहते हैं कि नहीं ये धंधा नहीं, ये तो इस पैसे से धार्मिक संस्थाएं स्कूल चलाते हैं, वो करते हैं, ये तो गरीबों की बच्चियों की शादी करवाते हैं। अगर करोड़ रुपया जोड़ के आप 10 लाख रुपए लगा दोगे,
उसको आप कानूनी जामा, वैध जामा पहुंचा दोगे कि बड़े पवित्र आत्मा है, इतना दान करते हैं, कल्याण करते हैं, गरीबों की शिक्षा के ऊपर नाथ आश्रम खोलते हैं, दवाइयां देते हैं मुफ्त में, तो प्रचार प्यार का ना हुआ, भगवान का प्रचार ना हुआ। नाचती तो मीरा भी है, घुंघरू बांध के पाँव के, और सब कुछ है उसके पास, और दीवानी हो जाती है। रुतबा छोटा नहीं है, महलों की रानी है। घुंघरू बांध के पाँव के नाचती है, नंगे पाँव नाचती है, रैदास गुरु के पास सीखती है। और राजघराने की बहू बड़ी लज्जाती है, नंगे पाँव मस्ती में, पल्लू का पता ही नहीं चलता कहां गया। यहां तो पल्लू को संभाल के बैठते हैं, और मैं तत्क्षण समझ जाती हूं, जिसको पल्लू के संभालने की होश है वो अभी उस खुदा की मस्ती में बेहोश नहीं। जिसको, फिर सुनो, जिसको पल्लू को संभालने की होश है वो अभी उस खुदा के प्यार में मदहोश नहीं हुआ। जी सीधी सीधी पहचान, हम तो पियक्कड़ हैं, और हम पियक्कड़ों को अपने ही मेजरमेंटों का पता होता है। कैसे ढलता है पैमाना और कैसे जाम छलकाए जाते हैं सांझ ढलते, ये हमसे सीखे कोई, या कोई शास्त्र आपको सिखाना पड़े। जब ये लोग प्यार के कारण प्रचार करें तो फिर पैसा बीच में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मीरा भी दीवानी होके अपने दीवानेपन को लोगों के सामने प्रकट करती है, कोई घूंघट नहीं। पांव की थिरकन घुंघरुओं की थिरकन में तब्दील हो जाती है, और लोग बहुत कुछ भी कहते रहे, कौन परवाह करता है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते हैं, जिनको वो मदहोशी का आलम छिड़ जाता है, जिनको वो मदहोशी का आलम घेर लेता है चंग तरफा, तूफान की तरह, जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। वो कहां घबराते, लोक लाज कैसी, शर्म हया कैसी, तुम उसके ऊपर चाहे कुछ भी तंज कसते, लेकिन वो खुमारी ही ऐसी है, कहां उस खुमारी में होश रहती है। लोग कहते हैं महावीर ने वस्त्र त्याग दिए, मैं कहता हूं तुम महावीर को समझे ही नहीं। खुमारी ही ऐसी थी कि वस्त्रों का पता ही नहीं चला कि डाले भी हुए हैं कि नहीं भी डाले हुए हैं, और खुमारी हो तो ऐसी ही हो। फिर कौन देखेगा कि मेकअप किया किया नहीं किया, बाल गूंथे गूंथे नहीं गूंथे, कौन देखेगा लिपस्टिक हल्की लगी लगी नहीं लगी। ये खुमारी के लक्षण नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि आज नन्ही नन्ही बच्चे बड़े बूढ़ों को उपदेश दे रहे, खुंडों को। मैं देखता हूं उस जमात में बड़े बड़े खुंड बैठे होते हैं, वृद्ध भी बैठे होते हैं, जिनको ये बच्चियां सिखाती हैं, बच्चे सिखाते हैं कि अगर ऐसा झगड़ा हो जाए तो ऐसा करना घर में। खुद के पास कोई अनुभव नहीं, क्यों? क्योंकि अभी शादी ही नहीं।
शादी होगी, कोई छेड़ होगा, कोई मतभेद पैदा होगा, कोई अहंकार टकराएंगे आपस में, तो इन्हें समझाएगा कि घर गृहस्थी होता क्या है। जीभों की लपालप करनी बड़ी आसान, कबीर की तरह लोई के साथ सामंजस्य साधना बहुत मुश्किल। उपदेश तो कोई भी कर देगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और ये सब ऐसे ही लोग हैं जो जीवन जीने के ढंग समझाते हैं। और मैं हैरान हो जाता हूं, अरे भगवान, ये छोटी छोटी बच्चियां गृहस्थ कैसे चले सुखपूर्वक, इसके नियम दे रहे हैं। जिन्होंने अभी पति नहीं बनाया और पति का अहंकार नहीं देखा, और जिसने अभी पत्नी नहीं बनाई और पत्नी का नखरा नहीं देखा, वो व्यक्ति सिखा रहे हैं कि कैसे पत्नी से डील करो, कैसे पति से डील करो। जब पिसोगे, सास और बहू के भीतर सास अपनी चौधर चलाएगी, बहू अपनी चलाएगी। इसे कहते हैं जिंदगी। तब तुम समूचे बाहर निकल आए तो फिर हम समझेंगे कि आज सोना कुंदन बनकर आग की लपटों में निखर के आया। उससे पहले तो सोना कचरे से युक्त है, उससे पहले तो सोना बोलने की नहीं चेष्टा करे तो ज्यादा बढ़िया। आप अपने ज्ञान का परिचय मूर्ख आदमी को समझा सकते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुषों के भीतर तो आपकी जो औकात रहती है वो ज्ञानी जानता है अच्छी तरह से कि तुम कितने सच्चे बोल रहे हो। जिंदगी के अनुभव जो आपने जिए नहीं, कमा उसके फॉर्मुलेशन बता रहे कि जिंदगी जियो, ऐसे जियो। अभी शादी हुई नहीं, एक दिन एक प्रवचन करता बोल रही थी, देखो अगर कोई झगड़ा हो जाए मियां बीबी का, अभी इसने शादी नहीं की, तो देखो पुरुषों से मैं कहूंगी, स्त्रियों को तो पता है कि रूठ के जाएंगी कहां, उनके पास साधन ही है कि मायका है, मायके चली जाएंगी, पक्का भरोसा। भरोसा किसका होता है? कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन पुरुषों के लिए हदायत है कि देखो आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा लेना, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। स्त्री का तो पक्का पता है वो तो कहीं और जा ही नहीं सकती, वो तो मायके जाए कि ज्यादा से ज्यादा उड़ान उसकी कहां तक है। हम जानते हैं कहां तक उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। स्त्री तो वहां तक ही जाएगी, लेकिन पुरुष इतना उत्तेजित ना हो कि कहीं कुछ गलत काम कर बैठे। देखिए उपदेश तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अनुभव से आया नहीं, अनुभव से आया नहीं। समझ आग की कसौटी पे ये तब ढलेगा सही जब आप खुद अपने जीवन में उतार के कुंदन बन के बाहर निकलोगे। फिर आप देखना, मैंने बहुत से उजड़ते हुए परिवार देखे हैं ऐसे प्रवचन करता हूं जो अपनी ही गृहस्थी को संभाल नहीं पाए और आपकी ही तरह प्रवचन करते थे। लोगों को जीवन में जीने की कला सिखाते थे और खुद जीने की कला अभी सीखी नहीं, क्योंकि शादी ही नहीं। शादी होगी, दूसरा आएगा, वो भी अन्न खाता है, नमक खाता है, उसके भीतर भी कुछ अहम का भाव होगा, नहीं तो परमात्मा बन गया होता।
तो उसके साथ तालमेल बैठाओगे और पूरे परिवार का तालमेल बैठाओगे तो समझ आएगी आप कितने पानी में हो। ऐसे ही गुफ्तगू करने का कोई अर्थ नहीं होता। तो बाबा कौन सा धर्म अच्छा है? धर्म सभी अच्छे हैं, बशर्ते कि वो मान लें कि देखो भाई हम तो सिर्फ चरित्र ही सिखाते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी प्रणाली तो साइकोलॉजी के ऊपर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा जब कोई मानता नहीं, जब हर एक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तब कलह कलेश खड़े होते हैं। और सबके धर्म सर्वश्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन ये भ्रांतियां हो गई कि हमारे धर्म से पहुंच जाओगे, दूसरे के धर्म से नहीं पहुंचोगे। हालांकि कोई किसी धर्म से कभी पहुंचा नहीं। धर्म तक पहुंचने की विधि कोई है ही नहीं। इसलिए बाबा नानक कहते हैं जोर न जुगती छूटा संसार। आपकी किसी भी जुगती के भीतर कोई इतना जोर नहीं है जिससे कि आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। भला एक बात का जवाब देना, अष्टावक्र कहते हैं जनक, हे राजा जनक, वो तुम ही हो। To whom you're going to search, you yourself are। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो वो जिसको ढूंढ रहे हो। तो फिर मुझे एक बात का जवाब देना, विधियों को बताने वाले गुरुजनों, अगर तुम खुद ही हो जो तुम्हारे गुरु घरों में ये प्रवचन लगे रहते हैं, अपना मूल पहचान। सभी गुरुओं के भजन लगे रहते हैं, तो फिर विधियां बताने की आवश्यकता क्या है? विधियां नाकाम हो जाती हैं सभी जब तुम ये बात जान लेते हो कि जिसे ढूंढ रहे हो काहे रे बन ढूंढत जाए, काहे रे बन ढूंढत जाए। कबीर भी यही कहते हैं, तुम ही हो जिसे ढूंढ रहे हो, कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मान। तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो वो। ऐसे घट में पीव हैं, तुम्हारा पिया तुम्हारे घट के भीतर ही है। मूर्ख जाने ना। और जो विधियों की खोज में चला गया वो मूर्ख है, क्योंकि ये जानता नहीं कि मैं खुद ही खुदा हूं। इसलिए विधियों की खोज में गुरुओं के पास जाता है, और ये गुरु जानते नहीं, इसलिए गुरु उसको भ्रम में डाल देते हैं। काहे रे बन खोजत जाए, बताओ तो सही क्यों जाते? भला खुद के पास आने के लिए भी किसी विधि की आवश्यकता होती है? कोई संत पुरुष मुझे इस बात का जवाब देगा? खुद के पास आने के लिए भी किसी यात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तुमने किसी गैर के पास जाना हो तो यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन खुद के पास आने के लिए क्या तुम्हें कोई यात्रा करनी पड़ती है? हद की बात है। तुम्हें कितना गुमराह किया गया है, तुम कितने बहका दिए गए हो।
कि तुम अपना पता तक भूल गए हो। दुर्भाग्य है। मानवता का आज बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है कि जो तुम हो उसको विधियों के द्वारा पाना चाहते हो। जो तुम हो उस तक चल कर जाना चाहते हो। वाह क्या बात! बड़ा सुंदर ज्ञान दिया तुम्हारे ऋषियों ने। तो फिर तुम क्या हुए? जहां तक कोई यात्रा ही करनी पड़ी वो तो तुम न हुए। यात्रा तो हमेशा पर तक करनी होती है, दूसरे तक करनी होती है। स्वयं तक जाने के लिए भी कभी किसी यात्रा की आवश्यकता पड़ी है? इन अंधविश्वासों पाखंडों के ऊपर यकीन करते करते जिंदगी बिता देते हो और एक दिन धड़म से ये मिट्टी गिर पड़ती है। मिट्टी के भीतर खाक हो जाते हो। इस गुरुडम में तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। बंद करो इन शैक्षणिक विद्यालयों को। कबीर बिल्कुल नहीं पढ़ते, कागज कलम छुओ नहीं। नानक जाते हैं, उल्टा प्रश्न पूछते हैं अध्यापकों से, हाथ जोड़ लेते हैं अध्यापक। मैं तो आपको बच्चों को ना पढ़ा पाऊंगा, ये पहले से ही जानता है। कौन सा स्कूल? किस विधि को अपनाओगे? कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? बस इसी भेदों के अंदर आप उलझे रहोगे। उलझे उलझे दम निकल जाएगा। धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है और वहां तक स्वभाव तक जाने के लिए तुम्हें किसी यात्रा की जरूरत नहीं होती। और क्योंकि किसी यात्रा की जरूरत नहीं होती तो कैसे यात्रा करें, उसके वाहन की भी जरूरत नहीं होती। साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, पांव पे चल के जाएं, जहाज करके जाएं, गाड़ी पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, किस पे जाएं? तो जाना तो वहां होता है जहां कुछ फासला तय करना होता है। जब ऐसे संत कहते हैं तुम ही हो खुदा अनल हक, मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा, शिवो हम, मैं ही शिव स्वरूप हूं। फिर किस शिव स्वरूप के पास जाओगे तुम एनर्जी लेने के लिए? कहां बैठा है वो? किसी और लोक में। लेकिन इन मूढ़ों को इनकी गिरफ्त में आना बड़ा आसान है। इनकी गिरफ्त से छूट जाना बहुत मुश्किल है। और धन्यभागी होगा वो दिन जिस दिन तुम इन दुकानदारों की गिरफ्त से छूट के मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।